नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग आरूढ़ि श्वेतकेतोः संवादः का अध्ययन करेंगे। आरूढ़ि और श्वेतकेतु का संवाद। आइए सबसे पहले जानते हैं आरूढ़ि कौन थे। आरूढ़ि जो है धौम्य ऋषि के शिष्य हैं। ये गुरुकुल में विद्या का अध्ययन करते हैं। एक बार की बात है कि जोरदार की बारिश होने लगी, बहुत घनघोर वर्षा हुई। उस समय गुरु धौम्य ने अपने शिष्य आरूढ़ि से कहा, शिष्य आरूढ़ि, हे पुत्र आरूढ़ि, जाओ देख करके आओ, कहीं खेतों का जो जल है वो अन्यत्र तो नहीं जा रहा है, बह तो नहीं रहा है। इस बात को सुन करके गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके आरूढ़ ने आश्रम से निकले और खेत को देखने के लिए जाते हैं तो देखा कि खेत की मेड़ कटी हुई थी, जल दूसरे स्थान पर जा रहा था बहता हुआ। इस दृश्य को देख करके आरूढ़ ने उस जल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, मेड़ को बांधने का प्रयत्न किया, परंतु जब मेड़ आरूढ़ से बांधी न जा सकी, अर्थात जल को जब रोक न पाए, तो ये स्वयं उस स्थान पर लौट गए। और लौटे इस प्रकार से लौटे कि जो है उसका जल जो है खेत में ठहर सके, अर्थात मेड़ के किनारे एकदम अच्छी प्रकार से लेट गए। हमने लौट गए का प्रयोग किया है तो कोई बात नहीं, लौट गए या लेट गए, वहां पर आप दोनों कह सकते हैं। इस प्रकार से संध्या धीरे धीरे संध्या हो गई। भगवान सूर्य जो अस्ताचल में डूबने वाले थे। गुरु ने जानकारी प्राप्त की इन शिष्यों से कि अभी तक आरूढ़ वापस नहीं आया। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आपने वहां भेजा था, अभी तो वो वापस नहीं आए हैं। इस प्रकार से गुरु और अन्य शिष्य जो है आरूढ़ को खोजने के लिए निकल पड़े। आरूढ़ और देखा कि वहीं आरूढ़ जो है जहाँ पर जल जहाँ से बह रहा था, जहाँ की मेड़ कटी हुई थी खेत की, वहीं पर जो है आरूढ़ लेटे हुए हैं। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के गुरु धौम्य ने इनको जो है आशीर्वाद दिया और आश्रम को बुला लाए। इनकी गुरु भक्ति से जो है बहुत ही प्रसन्नचित हुए। ऐसे महान धौम्य ऋषि के शिष्य आरूढ़ का ही पुत्र है श्वेतकेतु। इसमें श्वेतकेतु और आरूढ़ का संवाद निहित है, अर्थात पुत्र और पिता का संवाद है। आइए देखते हैं कैसा संवाद है। सबसे पहले आरूढ़ कहते हैं श्वेतकेतु से, श्वेतकेतो हारूण्यम आश ताहा पित्रोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम। ना वही सौम्य, क्या बोले, ना वही सौम्य अस्मत्कुलीनो अननुच ब्रह्म बंधुरु भवतीति। अर्थात श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतु, श्वेतकेतो आरूढ़े आस, आरूढ़े में ढक प्रत्यय लगा हुआ है, ढक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आरूढ़े आश, अर्थात आरूढ़े श्वेतकेतु आस माने था। आरूढ़ का पुत्र कौन था? श्वेतकेतु। आश माने था, आरूढ़ का पुत्र श्वेतकेतु था। ताहा, उससे किससे? श्वेतकेतु से। पितोवाच, पिता बोले, श्वेतकेतु, हे पुत्र श्वेतकेतु, वर्ष माने निवास करो, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य में, हे पुत्र तुम ब्रह्मचर्य में निवास करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों पालन करो? पिता ने कहा, ना वही अस्मत् कुलीनो, अस्मत् माने ना माने नहीं हुआ है, वही माने निश्चित रूप से, सौम्या मतलब पुत्र या हे सौम्य, अस्मत् माने हमारे, कुलीनो माने कुल में, हमारे कुल में, अननुच्या माने बिना वेद का अध्येता, जो वेद का अध्ययन नहीं किया है वो ऐसा व्यक्ति हमारे कुल में ब्रह्म बंधुरिव भवतीति। ना का दो बार अर्थ आएगा कि हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो बंधु का भाई हो जाए या ब्राह्मण का जो है भाई हो जाए।
अर्थात बिना पढ़ा लिखा, बिना ब्रह्म का बिना जो है ब्रह्मचर्य का पालन किए जो है हमारे कुल में सौम्य अस्मद कुलीनो, हमारे कुल में अनुच्या मतलब बिना वेद का अध्ययन किए हुए जो है ब्रह्म बंधुरीव भवती थी, ना हमारे वंश में हमारे कुल में वेदों का अध्ययन, वेदों को बिना जाने हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो क्या हो जाए, ब्रह्म का भाई या ब्रह्म का जो है मित्र हो जाए। इस प्रकार से जो है उससे कहते हैं, कौन, आरुण्य जब कहते हैं श्वेत के तो अपने पुत्र से, तो उसके बाद जो है कहने के उपरांत उसका जो उपनयन संस्कार इत्यादि करवा देते हैं। फिर जो गुरु के पास जो है वो विद्या का अध्ययन करने के लिए चला जाता है। अब देखिए गुरु के पास है कौन, श्वेत के, तो विद्या का अध्ययन करता है। देखिए कैसे करता है, शाह द्वादश वर्षम उपेति चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामनाः अनुचान मानी स्तब्धये आये। शाह मतलब वह कौन, वह श्वेत केतु, वह श्वेत केतु द्वादश माने 12 वर्ष, उपेत्य माने निवास करके, उप माने समीप में, एत्य माने निवास करके अर्थात पास में निवास करके, या 12 वर्ष की वर्ष को अवस्था को प्राप्त करके। शाह मतलब वह, द्वादश माने 12 वर्ष की जो है अवस्था को प्राप्त करके, उपेत्य गुरु के पास रह करके, चतुर्विंशति वर्षान, चतुर्विंशत माने 24 वर्ष होता है, मतलब 12 वर्ष होने के उपरांत 12 वर्ष बाद उसका उपनयन संस्कार हुआ। और 12 वर्ष के बाद क्या किया, उपेत्य निवास किया, किसके पास में, गुरु के, उपमान समीप में, गुरु के समीप में चतुर्विंशति मतलब 12 वर्ष और निवास किया। अब कितने का हो गया, अब जो है श्वेत केतु 24 वर्ष का होगा, क्योंकि 12 वर्ष में उसने विद्या अध्ययन प्रारंभ किया था और 12 वर्ष तक और अध्ययन किया तो चतुर्विंशति 24 वर्ष तक सर्वान वेदान अधीत, सर्वान माने संपूर्ण, वेदान माने वेदों को, अधीत माने पढ़ करके, ज्ञान उसका वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, महामना अत्यंत जो है मदमत या जो है अभिमानी मन वाला या बड़े मत वाला या बड़े मन वाला, कौन, श्वेत केतु। अनुचान मानी, या अनुचान माने होता है वेदों का अध्येता, और मानी माने अभिमानी, वेदों का ज्ञाता होते हुए भी मानी अर्थात अभिमानी हो करके, स्तब्ध माने शांत, एआय माने लौटाया, शांति पूर्वक जो है 12 वर्ष के पश्चात जो है वो अपने जो है घर को लौटाया। 12 वर्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 वर्ष तक वो पहले घर पे ही रहा था, 12 वर्ष बाद उसका संस्कार हुआ था, तो 12 वर्ष गुरु के वहाँ बिताया, तो उसकी उम्र तो 24 वर्ष की हुई, लेकिन वो विद्या का अध्ययन मात्र केवल 12 वर्ष किया। इस प्रकार से जो अभिमानी होकर के, अत्यंत जो है मानी होकर के, वो जो है कहाँ को लौट आता है, अपने घर को अपना वापस लौट आता है। तब देखिए अब ताहा पितो वाच्य श्वेतकेतो यन्तु सौमे इदं महामनाः अनुचान मानियः। ताहा उससे, पितो वाच, पितो माने पिता, वाच मतलब बोले, उससे पिता बोले, किससे पिता बोले, श्वेत केतु से पिता बोले, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, यंतु यद जो तुमने, है ना, यन यहाँ पे नु है, ता हो गया छोरी, यहाँ पे यन्नु, यहाँ पे ना होगा, ता नहीं होगा, यन्नु जो कि सौम्य हे पुत्र, सम्मान पुत्र भी होता है, सम्मान सुंदर भी होता है, इदम इस प्रकार से, महामना अपने आप को जो है बड़ा मत वाला, महान मन वाला, अत्यंत घमंड मन वाला, और अनुचान वेदों का ज्ञाता हुआ भी मानी हो गया है। अरे हे पुत्र, आप तो जो है या तुम तो वेदों के ज्ञाता होते हुए भी अपने आप को बड़े मन वाले अर्थात जो है घमंडी मानते हो या अभिमानी मानते हो। स्तब्धो अस्त्युत, स्तब्धो मतलब शांत या स्थिर, अस्त्युत माने खड़े हो, लौट करके शांत खड़े हो। तम तमादेश तमादेशम प्राच्यो, तम माने उस, आदेशम माने आदेश को, प्राच्यो माने पूछा, तुमने उस आदेश को पूछा। पिता ने कहा, आरुण्य ने कहा
कि हे पुत्र, तुम जो है वेदों का अध्ययन करके अत्यंत अभिमानी पूर्वक यहाँ शांत खड़े हो, शांत लौट करके खड़े हो, तम आदेशम प्राच्छयो, उस आदेश को क्या तुमने पूछा? अब भाई आदेश कौन सा था? कौन सा आदेश था जिसको जो है पिता ने कहा था? तो आदेश वो जो है कौन सा आदेश था? तो देखिए क्या कहा था पिता ने, आदेश कौन सा दिया था, या पूछने के लिए जो है कौन सी बात के लिए, किस जानकारी के लिए, किस ज्ञान के लिए जो है पिता अरुण ने श्वेतकेतु को जो है गुरु के समीप में भेजा था, उसका वर्णन है। एनाश्रुतम् अश्रुतं भवत्यमतं मतं वेज्ञातम् अवेज्ञातं वेज्ञातमिति कथं नु भगवा स आदेशो भवतीति। एन माने जो, एन माने जो, पिता अरुण ने क्या कहा? एन माने जो, एन माने जो, अश्रुतम जो अश्रुत है, श्रुतम माने श्रुत हो जाए, अर्थात जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाए। अमतम, अमतम माने बिना सोचा हुआ, मतम मतलब तुम्हारे अनुकूल हो जाए, तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए। और अविज्ञातम जो अविज्ञात है, जिसका ज्ञात नहीं है या जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं, वो विज्ञातम वो तुमको जानकारी हो जाए, या ऐसी वस्तु तुमको प्राप्त हो जाए, या उस विषय के, उस वस्तु के विषय में तुम्हें ज्ञान हो जाए। फिर से अब देखते हैं क्या कहा। एन अश्रुतम, एन माने जो, अश्रुतम माने अश्रुत है, जो कभी सुना नहीं गया है, वो श्रुतम श्रुत हो जाए। भवत्य माने हो जाए, यहाँ संधि हो गई है, हो जाए। अमतम जो अमत है, अर्थात बिना सोचा समझा हुआ है, वो मतम वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए, अर्थात तुम्हें ज्ञात हो जाए। और अविज्ञातम जो विज्ञात नहीं है, वो विज्ञातमिति वो उसका भी तुम्हें क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, कथम क्यों, नु माने निश्चय से, भगवा अपने भगवान से, अर्थात अपने गुरु से, शह आदेशो, शह माने वह, आदेशो माने आदेश, भौतीत माने जानकारी प्राप्त की, उस आदेश के विषय में हे श्वेत केतु, क्या तुमने जो है गुरु से इस सिद्धि को प्राप्त किया, या गुरु से इस आदेश को जो है तुमने प्राप्त किया? और बताते हैं, देखिए जो कक्षा 10 की किताब में जिस क्रम से इसके श्लोक दिए गए हैं, वो वाकई में देखा जाए तो गलत है। हमने बड़ी कोशिश और बड़ा प्रयत्न करके जो है इन श्लोकों को जो है क्रम से लगाने का प्रयत्न किया है। बाकी पढ़ाया चाहे जो हो, हमें किसी का विवाद या विरोध नहीं करना है। आप लोगों को इतना देखना है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ वो मान लीजिए 100% सत्य है, सही है, इसी क्रम से लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो क्या कहा है, अब जो है अभी श्वेत केतु के पिता ही बोलते हैं, क्या कहते हैं कि यथा सौमेकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृत्मयं विज्ञातं स्याद्वाचाभरणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेव सत्यम। क्या बोले कि यथा, यथा माने जैसे, सौम्यकेन माने सौम्य, हे पुत्र, हे पुत्र या हे सौम्य, हे पुत्र या हे सौम्य, यथा सौम्यकेन, हे सौम्य या हे पुत्र, मृत पिंडेन, मृत माने मिट्टी का, और पिंडेन माने पिंड या मिट्टी, या जो है मृतिका क्या के पिंड के द्वारा, सर्वम संपूर्ण, मृण्मय, मृण्मय मतलब मृतिका खंड ही विज्ञातम ज्ञात होता है। अर्थात हे पुत्र, हे सौम्य, मिट्टी के टुकड़े के द्वारा, मृतिका के खंड के द्वारा या पिंड के द्वारा संपूर्ण मृण्मय अर्थात मिट्टी के पदार्थों का, मिट्टी के टुकड़ों का या पदार्थों का क्या होता है? विज्ञातम ज्ञान हो जाता है। केवल यथा माने जैसे, सौम्य केन हे पुत्र या हे सौम्य हे सुंदर, मृत पिंडेन मिट्टी के पिंड से, सर्वम माने संपूर्ण, मृण्मय माने मिट्टी की खंड के जो जो पदार्थ हैं या मिट्टी से बने हुए जो जो पदार्थ हैं, उनका क्या हो जाता है? विज्ञातम ज्ञान हो जाता है।
स्याद वाचा भरणम, स्याद माने होता है, वाचा भरणम माने वाणी का आभरण, वाणी का आश्रय, विकारो नाम ध्येयम, विकार मात्र, अर्थात वाणी का जो आश्रय है, आश्रय भूत है, वो केवल विकार नाम ध्येय, वो विकार मात्र है। क्यों? क्योंकि मृत्यु केव सत्य, मृत्यु केव माने मिट्टी ही, सत्य माने सत्य है, क्योंकि मिट्टी ही क्या है? सत्य है, मिट्टी ही सत्य है। अर्थात कहने का आशय ये था, गुरु समान उनके पिता का, कि जो है कार्य अपने कारण के रूप में पहले से विद्यमान होता है। अर्थात मिट्टी क्या है? मिट्टी जो है वो कारण है, और कार्य क्या है? घड़ा इत्यादि हैं। उस मिट्टी के द्वारा घड़ा बना सकते हैं, कोई मूर्ति बना सकते हैं। तो कहने का आशय है कि जो कारण मिट्टी है, उसमें जो है कार्य रूप घड़े और मूर्ति इत्यादि क्या है? विद्यमान है। बस यही कहने का आशय था। अर्थात अन्य को भी तुम समझ जाओ। यह हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जिसे गेहूं बो दिया जाए, गेहूं बो दिया जाए तो गेहूं से गेहूं ही पैदा होगा। यदि मानव है तो मानव से मानव ही उत्पन्न होंगे, मानव से गाय भैंस बकरी नहीं उत्पन्न होंगे। मानव के का मानव से समागम होगा, मिलन होगा, तो मानव ही उत्पन्न होंगे। वो चाहे जो है, चाहे लड़के के रूप में उत्पन्न हो, चाहे लड़की के रूप में उत्पन्न हो, लेकिन मानव ही होंगे। इसी प्रकार से कहने का उनके आशय ये था कि यदि ब्रह्म का तुम साक्षात करोगे, तो ब्रह्म के एक अंश को जान लोगे, तो समझ लो तुम संपूर्ण ब्रह्म के अंश को जान लिया। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला भी उदाहरण बहुत अच्छा उन्होंने दिया है, लोह मणि का उदाहरण लिया है, बहुत ही अच्छा है। यथा सौमेकेन लोहमणिना सर्वमलोहमयं विज्ञात स्याद् वाचाम्भरणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। यथा, यथा माने जैसे, और सौमेकेन माने हे सुंदर, हे सुंदर, एकेन एक, लोह मणिना मतलब लोहे की मणि, अर्थात लोहे का पिंड या स्वर्ण पिंड, लोहे का पिंड का मतलब सोने का पिंड के द्वारा, सर्वम माने संपूर्ण, लोहमय माने स्वर्णमय वस्तुएं या लोहमय वस्तुएं विज्ञात मतलब ज्ञात हो जाती हैं। हे पुत्र या हे सौम्य, जिस प्रकार लोहमणिना लोहे के पिंड के द्वारा या स्वर्णमय पिंड के द्वारा सोने से बने हुए सर्वम लोहमयम विज्ञातम, सभी अन्य वस्तुएं लोहे की या जो है स्वर्ण की जो है ज्ञात हो जाती हैं। स्याद माने होता है, वाचाम्भरणम वाणी का, विकारो माने विकार नामधेयम, और जो कुछ कहा जाता है वो मात्र केवल वाणी पर अवलंबित होता है और कुछ नहीं होता है। लोह मित्येव सत्यम, लेकिन सब कुछ क्या होता है? लोहा ही होता है। इसमें भी वही कहने का आशय था कि जैसे स्वर्ण पिंड के द्वारा कटक कुंडल केयूर आदि जो कुछ भी बनाए जाते हैं, लोह मणिना मतलब लोहे की मणि, और स्वर्ण भी अर्थ होगा कि सोने के पिंड के द्वारा जिस प्रकार से कटक कुंडल मुकुट इत्यादि केयूर बाजूबंद आदि बनाए जाते हैं, तो ये सब कार्य हैं। अर्थात किसके कार्य हैं? लोहे के या उस जो है स्वर्ण पिंड के, सोने के कार्य हैं। कारण क्या है? सोना है। इसी प्रकार से ब्रह्म इस संसार का कारण है, और हम सब लोग उसके क्या हैं? कार्य हैं। बस यही गुरु जी, गुरु स्वरूप जो उनके पिता थे श्वेत केतु के, वारुण से यही प्रश्न, यही जानकारी करने के लिए उन्होंने उपनयन संस्कार करा करके कहाँ भेजा था? गुरु के समीप में भेजा था। आगे देखिए, फिर एक दिया है उदाहरण, बहुत ही अच्छा है ये भी उदाहरण। क्या कहा? यथा सौमेकेन नख निकृतेन सर्वं कषायसं करसायसं, कारणायसम लिखा हो गया है, यहाँ पे गलत हो, का ऐसा होना चाहिए था। चलिए सही कर लीजिएगा। विज्ञाता स्याद वाचाम्भरणं विकारो नामधेयं कृष्णाय सत्यमेव सत्यम एव सौम्यसा आदेशो भवतीति। अब बताया है कि यही आदेश था, यही आदेश था। इसी आदेश के लिए हमने तुमको गुरु जी के समीप में, गुरु के जो है श्री चरणों में तुम्हें भेजा था। तो तुम जो है कैसे आए हो? वेदों का अध्ययन तो करके यहाँ चले आए, लेकिन तुम अभिमानी हो गए हो, घमंडी हो गए हो, मत्ता हो गए हो। इस प्रकार से जो है कहते हैं, क्या कहा? यथा, हे, यथा माने जैसे, सौम्यकेन माने हे सौम्य, हे पुत्र, हे सुंदर,
नख निकृतेन, नख माने नाखूनों को, निकृतेन माने काटने वाली, जैसे नाखूनों को काटने वाली अर्थात नहन्ना या नहन्नी के द्वारा, सर्वम माने सर्व, करसाय सम माने करसायण अर्थात लोहे से बनी हुई या कांसे आदि से बनी हुई वस्तुओं का क्या हो जाता है, ज्ञान, विज्ञाता ज्ञान हो जाता है। अर्थात हे पुत्र, जिस प्रकार से नख निकटे नाखून काटने वाली नहन्नी के द्वारा सर्वम कर कासायसम, कासायसम मतलब करसैले अर्थात तांबे इत्यादि का या लोहे इत्यादि का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, विज्ञाता ज्ञान हो जाता है। स्याद वाचाभरणम, स्याद माने होता है, वाचाभरणम माने वाणी का विकार, वाणी का आभूष जो है आभरण, विकारो नामधेयम अर्थात वाणी का विकार, केवल केवल वाणी का विकार होता है, लेकिन सत्य में क्या होता है, कहने का आशय है कि हम वाणी के द्वारा उसको विभिन्न रूप दे देते हैं, विकारों का मतलब है विभिन्न रूप दे देते हैं, लेकिन वो सत्य में वाकई में होता क्या है, एक ही वस्तु होती है, क्योंकि वो कारण में अपने निहित होती है। कृसाय सत्यमेव सत्यम, कृसाय सत्यमेव सत्यम एव, सत्य करसाय सब माने, लेकिन वो सब क्या होता है, करसाय, करसाय मतलब लोहा, लेकिन सब कुछ क्या होता है, वो लोहा ही होता है सत्यम सत्य रूप में, लेकिन वो सब क्या होती है, वो नहन्नी जो है वो भी लोहा होती है, और लोहे से बनाई गई अन्य वस्तुएं भी लोहा होती हैं। एवं इस प्रकार से सौम्य हे पुत्र, शाह आदेशो भवती थी, यही आदेश हुआ, यही ज्ञान हुआ, इसी आदेश के लिए हे पुत्र मैंने तुमको गुरु के पास में जो है भेजा था। अर्थात क्या कहा कि ब्रह्म केवल सत्य ब्रह्म है, अर्थात जो ब्रह्म रूपी लोहा है, ब्रह्म रूपी जो सोना है, ब्रह्म रूपी जो है करसायण है, ब्रह्म रूपी जो मिट्टी का पिंड है, वही सत्य है। बाकी जो जो कुछ बनी हुई उससे वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं, वो असत्य हैं, इसी के लिए मैंने भेजा था। उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, जैसे कहने का आशय है कारण में ही कार्य निहित होता है। जैसे एक अन्य उदाहरण मैं दे रहा हूँ इस छठे श्लोक के बाद में, कि जैसे ऊन, ऊन क्या है, स्वेटर बुनने का कारण है। जैसे ऊन ले लीजिए, ऊन, ऊन है, ऊन जो है ये कारण है, और किस, और कार्य क्या है, स्वेटर, स्वेटर क्या है, कार्य है। ऊन जो है कारण है और कार्य क्या है, स्वेटर है। दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, अर्थात तेल, तेल का कारण क्या है, तिल, तेल का कारण क्या है, तिल, अर्थात जो तिल है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, और हम सब लोग उसके निकले हुए हैं, उससे जन्मे हुए हैं, तो हम लोग कार्य हुए, अर्थात तेल जो होगा वो कार्य होगा और तिल जो होगा कारण होगा। यही जो है सत्य स्वरूपा पूज्य परम पिता पूज्य जो है गुरु के समान आरुण जो है अपने पुत्र को समझाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भेजा था। आइए सप्तम श्लोक या इस जो है पाठ का अंतिम श्लोक देखते हैं। अब जो है आरुणी से जो है श्वेत केतु कहता है, हे गुरु जी या हे पिता स्वरूप गुरु जी, ये जो है मेरे गुरु को ज्ञात ही नहीं था, नहीं तो क्यों नहीं बताते, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। क्या कहा, ना वै नूनम भगवंतता एतद अवेदिष्य अवेदिष्यो यद अध्येत अवेदिष्यन् कथम में नावच्छनीत भगवा तवेव में तद ब्रवीति तथा सौमेति हो उवाच। क्या बोले, श्वेत केतु जो है अपने पिता से कहता है कि नूनम माने निश्चित रूप से, ना माने नहीं, वही माने उनको, उनको किसको, मेरे गुरुदेव जी को, भगवंता, भगवंता मेरे भगवान अर्थात मेरे गुरु जी को, एतद माने ये विषय जो आपने बताया है पिताजी, ये विषय अवेदिषु ज्ञात नहीं था, यद माने जो कि, अध्येत अध्ययन नहीं किया, अवेदिष्यन इसीलिए एवेदिष्यन ये भी उनको जो है वेद नहीं था, कथम माने क्यों, मैं माने मुझको, ना माने नहीं,
वच्छिंत इति, वच्छिंत इति माने वच धातु से बना हुआ देते या प्रदान करते। हे पिताजी, ये चीज मेरे गुरु को एतद अवेदिष्यु, ये उनको ज्ञात नहीं था, अध्ययन नहीं किया था, अवेदिष्यन इसीलिए नहीं उन्होंने बताया। यदि उन्होंने इस बात का अध्ययन किया होता, इस ज्ञान का अध्ययन किया होता, तो कथम में मुझ जैसे प्रिय शिष्य को न वच्छन इति नहीं प्रदान करते, नहीं देते। ऐसा नहीं है, अर्थात मेरे गुरु जी को इस बात का जो है ज्ञान ही नहीं था। अब जो है पुत्र श्वेतकेतु अपने पिता से क्या बोलता है, भगवा भगवा त्वेव में, भगवा माने भगवन, हे भगवन, हे परम पूज्य पिताजी, त्वम माने तुम, एव माने ही, तुम ही, मैं माने मुझे, तद माने वह, ब्रवीत इति, ब्रवीत मतलब बोल दीजिए, मुझसे कह दीजिए, अर्थात उस ज्ञान को, उस ज्ञान के विषय में जो है कह दीजिए। तथा सौम्येति, तथा माने वैसा ही होगा, सौम्येत माने सुंदर, अर्थात पुत्र, हो वाच मतलब बोले, वैसा ही होगा या ऐसा ही होगा। इस प्रकार से जो है परम पूज्य पिताजी जो है किससे बोलते हैं, श्वेतकेतु से बोलते हैं। ये वैदिक खंड से उद्धृत था, और वैदिक खंड में एक जो है उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का जो षष्ठ प्रपाठक है, छठे प्रपाठक का प्रथम खंड में इसकी जो है कथा आती है। इस प्रकार से जो अगले खंड हैं, और उसमें जो है गुरुजी, अर्थात कौन से गुरुजी, जो उनके पिता रूपी गुरुजी हैं, पिताजी जो हैं, वो श्वेतकेतु को क्या देते हैं, उसका ज्ञान देते हैं। यहीं पर आपके सिलेबस की जो कथा होती है समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को भी क्या करें, जोड़ने का प्रयत्न करें।